बिजली का बिल लेट हो या ना हो 30,000 का 40,000 का भर दिया। वो कहाँ से दे गरीब आदमी? वो खुद खाए, बच्चों की दवाई के लिए लगाए या तो वो बिजली का बिल भरे? कहाँ जाए? जहन्नम में जा रहे हैं हम तो भाई, हम तो मरने के काबिल हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं अनवार खान यूसुफ़ज़ई मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक बहुत बड़ी माफिया, एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है के इलेक्ट्रिक, जिसने तमाम शहरियों के और तमाम तर बसने वाले शहर में लोगों के ज़िंदगी अजीरन कर दी है। उनके ज़िंदगियों में इस तरीके से परेशानियां भर दी हैं कि जो पूछने वाले हैं कि जी हमारा क्या कसूर है। जो एक तनख्वाहदार तबका है वो ख़ुदकुशी करने पे उतर गया है, जो मुलाजिम है वो अब घर पर जाने का उसका दिल ही नहीं चाहता, और जो एक मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है वो एक ही सवाल कर रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों नहीं इस वक्त जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है, जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है, और इस वक्त भी बड़े बड़े इलाकों में और जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस पूरे इलाके में कहीं भी बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ पे कहीं बिजली नज़र नहीं है, यहाँ पे कहीं लाइट जलती हुई नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे पंखा जलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शहरी और इस इलाके में बसने वाले लोग जो है परेशान हैं, परेशान हाल है। अमवात बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक माफिया है, एक माफिया जिसका नाम है के इलेक्ट्रिक, जिसने तमाम तर जुल्म और बर्बरियत के बाज़ार गर्म कर दिए हैं और तमाम मजालिम ढा दिए हैं और तमाम हुदूद व क़यूद पार कर दी है। जुल्म और सितम और बर्बरियत की आवाम क्या सोच रही है, क्या समझती है और किस हाल में गुजार रही है ज़िंदगी और क्या ख्यालात रखते हैं, आए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो पूरे इलाके में बिजली नज़र नहीं आ रही है, कोई लाइट जलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? भाई रात को भी यही हाल है, दिन को भी यही हाल है। लाइट जाती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली जाती है। लाइट की वजह से बच्चे, ज़ईफ़ औरतें, बीमार, सारे बेचारे परेशान हैं। गलियों में बैठे रहते हैं सारी रात और फुटपाथों में सो जाते हैं। आगे के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, ये सारा तमाशा देख के जाते हैं। बिजली का बिल कितना दे रहा है? बिजली का बिल लाखों में आ रहा है, हज़ारों में तो ख़त्म हो गया। अब तो लाखों की बात है, किसी का 10 लाख का है, किसी का 12 लाख का है, किसी का 13। लोग एप्लीकेशन दे दे के थक गए हैं कि भाई कम से कम डिडक्शन है तो ख़त्म कर दो, जो जेन्युइन बिल है वो हम किस्तें करके भर देंगे। कोई इस पर आमादा नहीं होता कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या सूरत हाल है? बहुत गर्मी है, उसके बावजूद भी लाइट नहीं है। सर यहाँ पे तो लाइट का पूरा साल हो गया है। यहाँ पे ये है कि लाइट के तंगी बहुत हो रही है। यहाँ पे हमारे को हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। एक तो काम से आओ, घर पे थक कर, तो तब लाइट नहीं है। अब इनके आगे अपील भी करते हैं तो तब भी हमारी सुन के भी नहीं सुनते। तो अब ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, तो लिहाजा हमारे इस न्याज मंजिल पे यहाँ पे लाखों वोट जाते हैं उनको। तो हमारा यही अपील है कि यहाँ पे यार हमारे मसले मसाइल देखें। लाइट ही नहीं आ रही यहाँ पे, और फिर उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है। एक साल हो गया बेटा, पूरा साल हो गया। इतने आवाज़दार, इतने तंग, इतने परेशान, बजू से भी पानी नहीं मिलता। इतने परेशान हो रहे हैं हम, पता नहीं क्यों नहीं लाइट खोल रही। लाइट ही नहीं है, लाइट ही है ही नहीं। क्या हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? तुम तो ऐसे ही बोलते भी लाइट आ जाए, आपकी उनकी मेहरबानी है। भाई ये बताएं, ये लाइट तो यहाँ पे है ही नहीं और बिल भी आ रहा है। एक साल से लाइट नहीं है, भी हमने सुन लिया, मगर इस वक्त क्या हल है, किस तरीके से हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? सर हुकूमत से ये कहना चाहेंगे हम कि हमारे को लाइट और पानी हमें दिया जाए। हमारे पास पानी की लाइन भी नहीं है, ना ही पानी है हमारे पास और ना ही हमारे पास बिजली है। पूरे एक साल से लाइट बंद करी हुई है। हुकूमत की तरफ से कोई आता है, कोई एहलकार आता है? नहीं आ रहा सर, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है। कोई बड़े बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, बिला वजह के आ रहे हैं। लाइट भी कटी हुई है, साल हो गया, उसके बावजूद बिल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हुआ आपके जिस्म? भाई ये मेरे जिस्म में गर्मी की वजह से दाने हैं। शरीर गर्मी की वजह से मर गए हैं। गरीब आवाम मर रही है। 30-40 हज़ार के, 50-50 हज़ार की वजह से दाने हो गए। तो और क्या, कहाँ जाए? एक साल से लाइट नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अब जो बड़े बड़े अफसर हैं वो कारों में भी एसी है, दफ्तरों में भी एसी है, घर में भी एसी लगे में, वो सुकून से बिजली का बिल लेट हो या ना हो 30,000 का 40,000 का भर दिया। वो कहाँ से दे गरीब आदमी? वो खुद खाए, बच्चों की दवाई के लिए लगाए या वो बिजली का बिल भरे? कहाँ जाए? जहन्नम में जा रहे हैं हम तो भाई, हम तो मरने के काबिल हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि हमें मौत आ जाए। ऐसी जिंदगी क्यों बेकार है कि हम यहाँ पे निकल के बच्चों को छोड़ के हमें रोड के ऊपर पड़े, है ना? और खुदारा अगर कोई सुनने वाला इदारा है तो जो है ना, ये लाइट जो है ऑन कराई जाए और जो है ना सर्वे किया जाए
एल ब्लॉक एम ब्लॉक का। हम तो मर गए यहाँ पे। ये क्या हुकूमत है और सिंध हुकूमत है, बिलावल बिलावल होती रहती है। बिलावल क्या बिलावल है? मुराद अली शाह। मुराद अली क्या है? ये सब ड्रामेबाजी है। 300 लाइट जो फ्री होगी, 200 फ्री होगी, क्या फ्री है? साल से क्या लाइट नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। आए लाइट कटवा गए। अब बच्चों ने तो बाथरूम में जाना है, औरतें क्या बाहर नहीं क्यों बैठेंगी? पानी नहीं है ना, मर्द तो बैठ जाएगा, औरतें क्या अपना जिस्म में खाएंगी? पानी नहीं है। इन पेड़ को शर्म नहीं है। ये बेकार है। ये लोग गरीब मर रहा है और जो चमचागिरी करने वाले जीत रहे हैं, मर रहे हैं। आगे दफ्तर से यहाँ पे आके लाइट काट दो, लाइट काट दो, लाइट ऑन कर देंगे। ये लाइट ऑन की है, फौरन यहाँ पर आ जाते हैं वोट लेने के लिए। 1 साल हो गया, जमात आती है, ये सारी जमातें यहाँ पे आ जाती है। अभी इस वक्त कोई नहीं आ रहा, 1 साल हो गया, कोई भी नहीं आया। 1 साल से यहाँ लोग पागलों की तरह मर रहे हैं, ये कह सकते हैं मर रहे हैं। कोई भी घर पे नहीं सोता। 9 महीने हो गए, यहाँ से लेके उस कोने से लेके वहाँ तक चारपाई होगी। 9 बजे आप सर्वे करना, यहाँ पे पूरी गली में चारपाई होंगी। लाइट ही नहीं आ रही, 1 साल हो गया। बिल भर रहे हैं, पूरी आवाम बिल भर रही है, किसी की लाइट ही नहीं आ रही। क्या किया जाए बताएं? सिंध हुकूमत मुराद अली शाह को एक्शन लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हाल है कराची में बसने वालों का कि घर में वो रह नहीं सकते, और घर में नहीं रह सकते तो बाहर इस तरीके से जितने मर्द नजर आते हैं चारपाई लगा के बैठते हैं, फुटपाथ पे बैठते हैं, कि सिर्फ इस वजह से कि थोड़ी सी हवा मिल जाए और अपनी ज़िंदगी में ये ज़रा सा सुकून लेके आ जाए और अपने मरने से बच जाएँ, या गर्मी से जो अमवात हो रही है उससे बच जाएँ। सिर्फ इसलिए हल ढूंढना हुआ यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने। ये हाल है भाई। आपके घर पे तो जनरेटर चल रहा है यहाँ पे, मगर इस आबादी में तो बिजली है भी नहीं। आप अफोर्ड कर सकते, आप जनरेटर चला रहे हैं, मगर ये लोग जो कि गरीब मुतवासित तबके से जो इंसान हैं, इनका क्या कसूर है जिनको बिजली भी नहीं मिल रही है? और इसके लिए क्या इकदाम आप लोग के अहले मोहल्ला ने क्या किया? भाईजान 9 महीने हो गए, 9 महीने से बाहर सोते हैं, कभी अंदर जाते हैं। ये रात को जनरेटर नहीं चला सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अभी गैस पे चल, आपको गैस भी नहीं आती हो? गैस 9 बजे गैस चली जाती है, गैस 9 बजे चली जाती है, अंधेरे में पड़े रहते हैं। और डॉक्टर ने ख़ास तौर बोला है कि मेरा 20% दिल काम करता है, अगर आपके पास लाइट नहीं होगी आपकी घंटी बच जाएगी। मतलब आपका 20% दिल काम कर रहा है? जी 20% करता है, बाकी लाइट नहीं है। क्या करें हम लोग, तो बिल्कुल आबाजार हो गए हम लोग। तो यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। बिल भी क्लियर है, मेरा बिल पूरा क्लियर, सबके तकरीबन क्लियर है। 9 महीने से बिजली कटी हुई है, इन्होंने 10 लाख का बिल ठोक के भर दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा थोड़ा साथ दिया। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचाएं। आप पहले शख्स हो जो यहाँ पर आए हो हमारी आवाज़ उठाने के लिए। उसके अलावा आज तक कोई भी नहीं आया, पूरा 1 साल हो गया, लाइट नहीं है। आप आए हो चल के, ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये नाज़रीन मोहतरम, ये हालात नहीं, ये हाल है ये इलाके में बसने वालों के, जो कह रहा है कि एक जानवर की ज़िंदगी बेहतर होती है हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि लोग काफ़ी बीमार हैं। किसी का 20% दिल काम कर रहा है, किसी के जिस्म में इस किस्म की बीमारियां आ गई हैं कि वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ इस गर्मी की वजह से और बिजली नहीं मिल रही, इस वजह से ये हाल हो चुका है। अल्लाह पाक इनके मामलात में तो बेहतरी करें, मगर हमारी हुकूमत को मेरी अपील है जनाब मुर्तज़ा वाक़ साहब से, मेयर कराची से मेरी अपील है, CM सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से मेरी अपील है, गवर्नर साहब से मेरी अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मेरी सदर पाकिस्तान से अपील है, और तहफ़्फ़ुज़ उसके बाद सहूलत फ़राहम करने वाले इदारों से अपील है, बिजली फ़राहम करने वाले इदारे के बड़ों से अपील है कि जी यहाँ पे आएँ इन इलाकों में, ज़रा आप एक दफ़ा तो विज़िट करें और देखें कि आवाम सिर्फ मर रही है, सिर्फ कोई आज मर रहा है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सिर्फ कोई लफ्ज़ी नहीं है, हकीकत पे मबनी बात है कि आवाम मर रही है। एक दिन एक मर रहा है उसके घर का, दूसरे दिन मर रहा है और अगले घर का तीसरे दिन मर रहा है, सिर्फ मरे जा रहे हैं। और इस वक्त आवाम सिर्फ ये बोल रही है कि हमारा क्या कसूर है, हमारा किस जुर्म की सज़ा हम काट रहे हैं, वो मालूम नहीं, वो याद नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतना ही। आपको फिर दिखाएंगे ये बिजली का जो मसला है और इस बिजली के मसले के साथ जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनके भी हालात। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखिएगा, अपने ईमान का, इस्लाम का। जी इजाज़त दीजिए अनवार खान यूसुफ ज़ई को, कैमरामैन इरफान खान के साथ 99 न्यूज़ कराची।